जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे कि इस प्रकार से हो सकता है बीएड किए हुए सभी छात्रों का, डीएलएड किए हुए छात्रों का, बीटी किए हुए छात्रों का और टेट पास तमाम लोगों का, अगर यदि इस प्रकार से जो कि लोग मुझे बताए ऐसा किया जाए तो सबका कल्याण हो सकता है। और हम इसके पहले आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग पढ़े लिखे हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपकी लड़ाई लगातार लड़ रहा हूं, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे ये जो सरकार 26,000 की नियुक्ति को निकाली है, तो कल हम लोग पारा शिक्षकों के बारे में बात कर लिए और जो गैर पारा शिक्षक बचे हुए हैं उन लोगों के बारे में बात करें जो 2016 में 2012 में ये सारे लोग टेट पास कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों का उम्र निकला जा रहा है। सिर्फ इन्हीं लोगों का नहीं, बल्कि आप जितने लोग हैं जो भी बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, बीटी किए हैं, वो तमाम लोगों का सबका उम्र निकल रहा है। तो ये जो उम्र निकल रहा है तो सरकार को जल्दी से जल्दी ये 26,000 की नियुक्ति को लिया जाए। और उन लोग से हम आग्रह करते हैं कि जो 40% बाहरियों के लिए है, कम से कम जैसे कहा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इसमें यह भी कहा गया था कि आप जो है जापानियों के लिए जो मुझे छोड़ दीजिएगा, बेहतर होगा कि भारतीयों के लिए छोड़ जाइए। ऐसे ही मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करेंगे, जो आप 40% उन लोगों को दे रहे हैं, अगर 40% हम ही लोगों को दे दीजिएगा तो उसमें आप ये होगा, क्योंकि आपको झारखंडी वोट किए और आपने कहा था अबुआ दिसुम अबुआ राज, तो कैसे बनेगा। साथ में आपने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों का तकदीर बदलेंगे। तो जो 40% जो आप बाहरियों को दे रहे हैं, जिस झारखंडी ने आपको विश्वास करके आपको मुख्यमंत्री बनाया, तो उन लोगों को अगर यदि आप दे देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होगा। और नहीं तो अभी तो सवाल मैं उठा रहा हूँ, 2024 में तमाम जो टेट पास किए हुए हैं, वो तमाम बीएड किए हुए हैं, तमाम जो डीएलएड किए हुए हैं, वो सारे आप पर सवाल उठाएंगे। आप जो है सो आप जो 27% आरक्षण की बात ओबीसी का किए थे, अगर उस 40% में आप यहाँ पर 27% दे दीजिएगा और बाकी 13% ये जो भी है झारखंडियों को दिया जाए, जो एसटी एससी ओबीसी जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, अगर छलांग लगा के वहाँ जाएंगे तो कम से कम सभी झारखंडियों का होगा। दूसरी बात कि जितना बीएड किया हुआ, जो 2 लाख 4 लाख रुपया खर्च करके रहा, जो डीएलएड करवाए, जो बीटी करवाए, आप इन लोगों को क्यों ये डिग्रियां करवाए। आप उस डिग्री के पेपर में ये लोग वह भूंजा तो नहीं खाएंगे। 2-2 लाख रुपया खर्च किए, इन लोगों का समय गुजरा जा रहा है। 2016 से अभी तक आपने टेट परीक्षा नहीं लिया। अगर आपने कहा कि 26,000 अभी हम नियुक्ति निकाल रहे हैं और 26,000 की नियुक्ति इस साल के अंत तक निकालेंगे, तो आप अंत तक निकालिएगा, उसके पहले टेट परीक्षा को कंप्लीट करके रखिएगा। तभी तो आप टेट परीक्षा का आप डेट नहीं दे रहे हैं। टेट परीक्षा का आप डेट दीजिए, और डेट देने के बाद में उन लोगों का, सबसे बड़ी बात है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कि ये किया जा सकता है, टेट परीक्षा लिया जा सकता है। ये कोई अनर्गल चीज नहीं है। ये लोग को आप क्यों डीएलएड करवाए, क्यों बीएड करवाए। आप तो आंधी की तरह आप बीएड कॉलेजों में दाखिला करवाए, और लोग आपने कहा था छात्रवृत्ति देंगे, वो छात्रवृत्तियों सब खा गया आपका। आप ये जो है, आप चतरा में तो एकदम नहीं, 2020-22 का 21 का
21-22 का, और ये 22-23 का मिलबे नहीं कर रहा है, तो आप छात्रवृत्ति भी खा गए। इस प्रकार से भ्रष्टाचार होगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय फिर से आपको सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा आपको। और सबसे बड़ी बात है कि आपको आगाह कर रहे हैं। कल तक हमको ये नहीं कहे, कल जेएमएम के जितने सपोर्टर्स हैं, कि मनोज जी आपने आगाह नहीं किया, आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। यहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग में जो आप लगे हुए हैं, यहां कोई भी विभाग हो, चाहे एजुकेशन का विभाग हो, पुलिस का विभाग हो, या गृह विभाग हो, या बीडीओ डीएसपी ग्रामीण विभाग हो, या कोई भी विभाग, वहां पर सबको आपको ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 20 लाख 50 लाख दिया जा रहा है। क्यों दे रहा है वो? क्योंकि अगर 50 लाख देगा तो 5 करोड़ लूटेगा वो। आप बताइए, जेन्युइन अगर काम करने वाला है तो आपको क्यों देगा पैसा? और ट्रांसफर पोस्टिंग में वो पैसा दे के जा रहा है, आखिर ये किसका लूटेगा? यही आपका धन लूटेगा, आपके गरीब लोगों का लूटेगा। आप स्पष्ट नीति बना करके, मैं बता रहा हूं, भ्रष्टाचार में नहीं ले रही। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप जो है 100 टेट परीक्षा का संचालित कीजिए। टेट परीक्षा में आपके 2016 से अभी तक लगभग 2 लाख लड़के इंतजार कर रहे हैं। और ये जो परीक्षा जो आप ले रहे हैं, इसको फ्रेश करिए। टेट परीक्षा जो दे करके 2012 और 16 वाले लोग हैं, उन लोगों को जो है आप उसमें भी इतना पेंच फंसा दिए हैं। आप जो है एंथ्रोपोलॉजी से किया है मान लीजिए, या होम साइंस से किया है, या आपका मैथमेटिक्स से किया है, वो लोग टेट में अभी परीक्षा नहीं दे पाएगा, वो फार्म ही नहीं भर सकते, क्योंकि आपने उसका ऑनर्स रखा नहीं है, वो विषय को आपने शामिल किया नहीं। तो वैसी स्थिति में कैसे उनके साथ में न्याय होगा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय और वह जो भी एजुकेशन के हैं, आप चूंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिक्षा मंत्री का प्रभार आपके पास है। अभी तक तो किसी मंत्री को इसमें दोषी माना जाता था, अब आपके पास है। गृह मंत्रालय आपके पास है। अगर यदि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहीं के आप नहीं रहिएगा। लड़के बार बार बता रहे हैं कि साल भर पहले से माननीय शिक्षा मंत्री भूतपूर्व जो जगन्नाथ महतो जी कहते आ रहे थे 52,000 की नियुक्ति होगी, 50,000 की नियुक्ति होगी, और हम 2 फेज में करेंगे। पहला फेज जो है सो सितंबर में हो जाएगा, दूसरा जो है सो नवंबर में हो जाएगा। तो नवंबर का जो आपने बनाया है और सितंबर का भी जो आपने बनाया, कैसे बनाया? नवंबर में जादू की छड़ी चलाइएगा क्या? पहले टेट परीक्षा आयोजित करिए, तमाम लोग टेट परीक्षा दे करके शामिल हो जाएंगे, और वो जो पास करेंगे वो लोग सेकेंड लॉट में आ जाएंगे, जैसा आपका कहना है, मैंने कहा। और जो अभी करें, जो भी बीएड और टेट पास है, जो भी टेट पास है, उन लोग सारे लोगों को मौका दीजिए। जो टेट पास है तमाम लोगों को मौका दीजिए। आप मान लीजिए विषय के आधार पर बाहर कर दीजिएगा, आप भाषा के आधार पर बाहर कर दीजिएगा, तो वो कहीं ना कहीं कोर्ट में जाएगा। आपने जो बात बोले कि हम उस भाषा का सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये आपको बता रहा हूं कि गलती आपसे हो रही है, क्योंकि वो लोग आपको पेंच में बोलते हैं कि पेंच में फंसा देता है, हाई कोर्ट में फंसा देता है। आप फंसना चाहते हैं, आपके विभाग के लोग आपको फंसाना चाह रहा है। अब जो लड़का का आप वो टेट परीक्षा लिए हैं 2016 में, जिस विषय से वो टेट परीक्षा पास है, उस भाषा को आप वह हटा दीजिएगा, तो आपको बताइए कि वो को हाई कोर्ट जाएगा, और हाई कोर्ट जाएगा तो आपको फंसा देगा। तो फिर 26,000 की बहाली रुक जाएगी, और ये 26,000 की बहाली रुक जाएगी तो आपका आगे वाला जो बचा है सो वो 26,000 रुक जाएगा। तो आप कुल मिला के नौकरी देना नहीं चाहते हैं।
मैं बता रहा हूं, सिर्फ यही करिए कि 100% प्राथमिक शिक्षक में जो 60-40 है वो नहीं रहेगा, 100% के 100% झारखंडियों की नौकरी होगी, झारखंड से टेट पास करने वाली होगी। और वो जो है जो टेट पास कर चुका है उसमें कोई विषय बाध्यता नहीं रहेगी, झारखंडी होना चाहिए, खतियानी होना चाहिए। आप इस बात का करिए। हम नहीं कह रहे कि 1932 कीजिए, जो 1964 है वो भी रहेगा, लेकिन आप जो टेट पास कर चुका है, अगर टेट पास किया हुआ किसी भी भाषा के एक भी बच्चे को बाहर कीजिएगा, आप फंस जाइएगा, आपका हाईकोर्ट में फंसा देगा। और ये हाईकोर्ट में आप नहीं फंसिएगा, आप तो माल मारिए रहे हैं, आप तो ट्रांसफर पोस्टिंग में माल मारिए रहे हैं। फंस जाएगा बच्चे लोग जिनका उम्र खत्म हो रहा है, इनका उम्र खत्म हो रहा है, वो लोग फंस जाएंगे। जो बीएड करके इंतजार कर रहे हैं शिक्षक बनने का, जो डीएलएड करके इंतजार कर रहे हैं शिक्षक बनने का, जो बीटी करके इंतजार कर रहे हैं शिक्षक बनने का, जो टेट पास करके इंतजार कर रहे हैं शिक्षक, वो आप उसको फंसा दीजिएगा, उनका उम्र निकल जाएगा। और जब उम्र निकल जाएगा, आपको इस चीज को ये जान लीजिए, एक एक दिन काटना माननीय मुख्यमंत्री महोदय दुश्वार हो रहा है लड़कों का। वो लोग अपने पैसे लगा करके बीएड करके टेट परीक्षा पास करके सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, तैयारी करके अब आ जाए नौकरी, अब आ जाए। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप ये परीक्षा आयोजित करिए, लेकिन किसी को भी जो टेट पास कर चुका है, जो झारखंडी है, 100 के 100%, 60-40 मत करिए, 100 के 100% यहाँ के एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल को दे दीजिए। जो ओबीसी छलांग लगा के जो 40% बाहर को दीजिएगा, वहां जाएगा, हमारा झारखंडी जाएगा। और जो भी टेट पास कर चुका है, किसी भी विषय से पास कर चुका है, किसी भी भाषा से पास कर चुका है, उसको आप बाहर मत करिए, नहीं तो आपको उसी आधार पर कोर्ट में फंसा देगा। अगर यदि वैसा करिएगा तो आप उसको जो है सो दूसरे कहाँ शिफ्ट करिएगा, तो वो लड़का तो भर नहीं पाएगा। हिंदी में आप अगर यदि करते हैं, आप उसके पास में नहीं है तो हिंदी में भरेगा, तो हिंदी में आप कहाँ किसका अधिकार छीनिएगा। खोटा वाला बोलेगा हमारा हिंदी वाला, तुम यहाँ कहाँ से आ गया जी, तुम तो अंगिका से पास किया था, तुम तो भोजपुरी से पास किया था, तुम किससे पास किया था, तुम भागो यहां से। फिर से वहां पर युद्ध शुरू होगा और कुल मिलाकर नियुक्ति नहीं होगा, हाईकोर्ट में फंस जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जो जितने टेट पास हैं उन लोगों को आप इसमें शामिल होने दीजिए, चाहे विषय की बाध्यता या भाषा की बाध्यता नहीं करिए। जिसमें हिम्मत होगा वो निकाल लेगा, जो बाध्यता करना उसमें आप बाध्यता तो कर नहीं रहे हैं। हम बोल रहे हैं 60-40 को बाध्यता करिए, हटाइए, 100 का 100 यहां रखिए, वो तो कर नहीं पा रहे हैं। उल्टे जो है सो यहां से भाषा जो टेट पास किया आप उसको बाहर कर दे रहे हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस, मैथमेटिक्स किया आप उसको बाहर कर दे रहे हैं। आखिर बीएड तो वो भी किया है, 2 लाख तो वो भी खर्च किया है। अगर यदि ये आप ये शिक्षक नहीं बन सकते थे तो आप बीएड काहे होने दिए थे? आप काहे नहीं कहे कि आप इस तरह का बीएड नहीं होता है, अगर ऐसा बीएड करोगे तो तुम्हारा नौकरी नहीं होगा, तुम शिक्षक नहीं बन सकते हो। वो बेचारा नहीं करता, आप तो बीएड करवा रहे हैं, पैसा आपको माल ले रहे हैं, आप माल ले रहे हैं तो अरे बाबा वो बने चाहे नहीं बने, वो नौकरी थोड़े मांग रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वो तो आपको मौका मांग रहा है। चूंकि आपका बार बार मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि शिक्षा मंत्री का प्रभार आपके पास है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि ये जो बहाली 50,000 बोले हैं शिक्षक का, आप अपने कार्यकाल के दौरान कर दीजिए। जो बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, बीटी किए हैं, उसका आप टेट परीक्षा ले लीजिए। और जो 2012-16 से सारे लोग जो टेट पास हैं उनका आप नौकरी का नियुक्ति निकाल दीजिए। जो भी विषय से पास किया, जो भी भाषा से टेट पास है ना, आप उसको पास करिए और उन लोगों को नौकरी दीजिए। धन्यवाद।